नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में एआई क्यों और कैसे? हमारा देश भारत विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है और इसका श्रेय जाता है हमारे मेहनती पशुपालक बंधुओं, पशु सेवक, पशु कर्मी, कृत्रिम गर्भाधान कर्मी, पशु चिकित्सक, पशु पदाधिकारी, वे सभी अधिकारी जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कृत्रिम गर्भाधान में पशुधन के विकास के लिए सतत तत्पर रहते हैं। पशुओं में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अर्थात कृत्रिम वीर्यदान या कृत्रिम गर्भाधान अथवा कृत्रिम प्रजनन, हीट अर्थात ऋतु में आई हुई मादा पशुओं के जननांग में कृत्रिम विधियों द्वारा वैज्ञानिक साधनों का उपयोग कर पशुओं को कृत्रिम रूप से वीर्यदान करने की प्रक्रिया कृत्रिम वीर्यदान कहलाता है। इस प्रकार से कृत्रिम रूप से गाभिन किए गई पशुओं की प्रक्रिया कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है तथा कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए हुए पशुओं से जनन बच्चा उत्पन्न होने की प्रक्रिया कृत्रिम प्रजनन कहलाता है। अब कृत्रिम गर्भाधान क्यों करना चाहिए और इससे क्या फायदा हो सकता है? इससे जो सबसे बड़ा फायदा है वह है हमारा नस्ल सुधार कार्यक्रम। दूसरा, दूध उत्पादन में वृद्धि। तीसरा, उत्तम नस्ल के सांडों का चयन। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा इससे यह है कि गरीब किसान, गरीब पशुपालक बंधु इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। सरकार द्वारा प्रत्येक पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर जहाँ की एक पशु चिकित्सालय की स्थापना की गई है, वहाँ पर 1 या 2 कृत्रिम गर्भाधान केंद्र की व्यवस्था किया गया है, जहाँ सरकारी दरों पर सस्ता में पशु कृत्रिम गर्भाधान का व्यवस्था उपलब्ध है। किसान बंधुओं को इसका फायदा उठाना चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान करने हेतु सर्वप्रथम मादा जननांग का ध्यान रखना चाहिए और इससे भली भांति परिचय हो जाना चाहिए। इसमें जो सबसे प्रथम अंग भाग है वह जोनी द्वार है। इसके बाद जोनी, इसके बाद गर्भाशय। गर्भाशय में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। जो सबसे आगे का भाग है वह गर्भाशय मुख कहलाता है। बीच का भाग गर्भाशय मध्य और सबसे आगे का भाग गर्भाशय ग्रीवा अग्रभाग होता है, जहाँ से 2 नलियाँ, एक राइट हॉर्न, दूसरा लेफ्ट हॉर्न, दाएं और बाएं नलिकाएं निकलती हैं और यह नलिकाएं क्रमशः रज ग्रंथियों एवं रज नलियों से जुड़ी होती है, जहाँ की अंडा का निर्माण होता है। इस प्रकार से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम को सफल बनाया जाता है। अब कृत्रिम गर्भाधान का जो वैज्ञानिक विधि है, कृत्रिम विधि है, यह मुख्य रूप से 2 प्रकार से है।
पहला गुदा मार्ग द्वारा, दूसरा योनि मार्ग द्वारा। योनि मार्ग में हम वेजाइनल स्पेकुलम यंत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके सहायता से हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। गुदा मार्ग में, जो कि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यह गुदा मार्ग विधि है। इसमें हम सर्वप्रथम अपने हाथों में ग्लव्स, साबुन को अच्छी तरीक़ा से लगा करके गुदा मार्ग में धीरे धीरे प्रवेश कराते हैं। जो भी गोबर होता है मलाशय से निकाल करके भली भांति कृत्रिम गर्भाधान कार्य को संपन्न करते हैं। इस कृत्रिम गर्भाधान में जो वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाता है, इसमें सबसे प्रमुख साधन है लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर, अर्थात तरल नत्रजन पात्र। यह पात्र विभिन्न लीटर के साइज में उपलब्ध है। 20 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, 1.5 लीटर, इस प्रकार से उपलब्ध है यह पात्र, जिसमें कि तरल नाइट्रोजन को रखा जाता है। तरल नाइट्रोजन का तापक्रम -196 डिग्री सेल्सियस होता है, जहाँ के स्ट्रॉ में सीमेन को सुरक्षित रखा जाता है। इसके बाद अगर आप कहीं दूर कृत्रिम गर्भाधान करने जा रहे हैं तो छोटे से छोटे तरल नाइट्रोजन पात्र का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा नज़दीक में कहीं जा रहे हो तो एक छोटा सा थर्मस से भी काम चला ले सकते हैं। और जितने भी यंत्र हैं, साधन हैं, जो कि कृत्रिम गर्भाधान में उपयोग में लाया जाता है, उसे विसंक्रमण करना अति आवश्यक है। अब एक एक करके इन यंत्रों का हम परिचय करेंगे। हमारे टेबल पर बहुत सारे यंत्र रखे हुए हैं। इन सारे यंत्र को सर्वप्रथम विसंक्रमण करते हैं। जैसे चिमटी, ये छोटा सा चिमटा है जो कि लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर से स्ट्रॉ, जो कि गोबलेट में स्ट्रॉ रखी रहती है, इसे निकालने के लिए चिमटी का उपयोग करते हैं और इसे निकालते हैं। एक बड़ा चिमटा भी है। अगर अच्छी तरीक़ा से कार्य को संपन्न करना है तो इसमें बड़े चिमटे का भी उपयोग कर सकते हैं। यह अपना अभ्यास के ऊपर है। इसके बाद ये कैंची है, जो कि स्ट्रॉ काटने के काम में आता है। अगर कैंची नहीं हो तो स्ट्रॉ कटर भी रख सकते हैं। इससे आप स्ट्रॉ को भली भांति अच्छी तरीक़ा से काट सकते हैं। ये शीट है प्लास्टिक का। अब इसे मैं काट रहा हूँ। ये शीट डबल पन्नी में पैक है, देख सकते हैं। इस पैकिंग का मुख्य उद्देश्य है विसंक्रमण मुक्त। संक्रमण नहीं होना चाहिए। संक्रमण मुक्त करने के लिए, विसंक्रमण की प्रक्रिया को अपनाने के लिए हम इसे पॉलीथीन के शीट में पैक करके रखा जाता है। इसके बाद पुनः इस शीट को देखिए, ये डबल पैक में है। मैं इसे भी काट दे रहा हूँ उपयोग के लिए। अब ये यहाँ रखा जाता। अब इस शीट को एक विशेष प्रकार के कंटेनर में रखा जाता है, जिसे शीट कंटेनर कहा जाता है। ये शीट कंटेनर है। ये AI गन है। कृत्रिम गर्भाधान में प्रमुख यंत्र जिससे कि कृत्रिम गर्भाधान कार्य को संपन्न करते हैं वह AI गन है। इसमें ये पिस्टन है, देख सकते हैं, पिस्टन की आकृति है, जो कि आगे इसमें स्ट्रॉ को लगाया जाता है और इस प्रकार से इसे शीट को ला करके इसमें प्रवेश करवाते हैं।
और प्रवेश करवाने के बाद इसे लॉक कर देते हैं। यहाँ पर एक गुंडी है, इस गुंडी से इसे लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद हमारा AI गन अब भली भांति तैयार हो गया। इस AI गन को सुरक्षित रखने के लिए गन कंटेनर का प्रयोग करते हैं। चूँकि हमें दूर जाना पड़ता है, किसानों के दरवाजे पर जा कर के यह कार्य को संपन्न करना पड़ता है, तो धूल गर्दा और जो भी संक्रमण है इससे बचाव के लिए हमें विसंक्रमण की प्रक्रिया अपनाना अति आवश्यक है। और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के सुरक्षा कवच, जैसे कि शीथ के लिए शीथ कंटेनर, AI गन के लिए AI गन कंटेनर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद एक चपटी पेंदी वाली एक बर्तन लेंगे। इस पात्र में पानी, गर्म पानी को रखने का कार्य करते हैं। यह गर्म पानी का तापक्रम हमारे शारीरिक तापक्रम अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको सुनिश्चित करने के लिए आप थर्मामीटर लगा करके इस पात्र में गर्म पानी में डाल सकते हैं। इस चपटी पेंदी वाली पात्र रखने से यह फायदा होता है कि स्ट्रॉ को जब हम थॉइंग करते हैं अर्थात -196 डिग्री सेल्सियस से निकाल करके शारीरिक तापक्रम पर लाते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस के गर्म पानी में रखते हैं, तो यह पूरा उसे गर्म करके शारीरिक तापक्रम पर उसे लाने का कार्य करता है। अर्थात जमे हुए जो -196 डिग्री सेल्सियस पर स्ट्रॉ हमारा जमा हुआ है, ठोस है, वह इस गर्म पानी में आकर के तरल अवस्था में आ जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए हम चपटी पंदी वाली पात्र का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि समान रूप से तापक्रम बनी रहे और गर्म पानी रखा जा सके। इसमें साबुन है, ग्लव्स का प्रयोग करते हैं, फुल एंड ग्लव्स है, और अगर नज़दीक में हम सीमेंट देने जा रहे हैं तो एक छोटा सा थर्मस से भी काम चला सकते हैं, और अगर दूर है तो लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर का। अब इससे हम स्ट्रॉ को निकाल करके गर्म पानी में रखते हैं। अब इस प्रक्रिया में 2-3 सावधानियां रखनी पड़ती है। पहला यह कि जब भी लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर से हम स्ट्रॉ को बाहर निकालें तो गॉबलेट को लिक्विड नाइट्रोजन के गर्दन के नीचे ही रखना चाहिए, ऊपर नहीं लाना चाहिए। इससे वातावरण के तापक्रम पर आकर के सारे स्ट्रॉ को डैमेज होने का डर रहता है। अब वहाँ से सावधानी पूर्वक स्ट्रॉ निकालेंगे। इस स्ट्रॉ को निकालने में 5 से 10 सेकंड का समय लेना चाहिए, इससे ज़्यादा का समय नहीं लेना चाहिए। अब इस स्ट्रॉ को गर्म पानी में रखेंगे जहाँ की थॉइंग की प्रक्रिया होगी। यहाँ पर आप इसको 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। इसके बाद स्ट्रॉ को गर्म पानी से निकालकर एक ही जगह कहीं पकड़ना चाहिए और इसको रुई लेकर के पोंछ देना चाहिए ताकि इस पर पानी का अंश नहीं हो। अब इसे अपना AI गन लें, इस गन में फिट करें। गन को फिट करने से पहले आप ये तो पूर्ण रूप से विसंक्रमित है, इसे पोंछ भी लें, गमछा रखें, इसे पोंछ ले, इस पर भी पानी का अंश नहीं रहने दें, साफ भी हो जाएगा, हल्का गर्म भी हो जाएगा। इसे गर्म कर ले तौलिया से। अब इसमें डाल करके इसे
पूर्ण रूप से डाल दें। अब अगर आप प्रैक्टिस में हैं तो एक बार में आँख के सीधे कैंची ले जाकर स्ट्रॉ को काट करके समान रूप से, ताकि ऊपर नीचे नहीं हो, आप इसे काट दें। कट गया। इसके लिए आप स्ट्रॉ कटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये है मेरे पास। अब एक सीथ लिए, सीथ लेने के बाद इसे हटाएं, सीथ डाल दिए इसमें। अब हमारा गन तैयार हो गया। ये सारे प्रक्रिया करने में हमें बहुत कम समय लेना चाहिए। अब हम अपने हाथों को गुदा मार्ग में प्रवेश कराएं, गर्भाशय को भली भांति पकड़ लें और गर्भाशय मुख को अंगूठा से टटोल कर पता लगा लें। अब सावधानीपूर्वक AI करें और उस करके सीथ को AI करके इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। अगर पानी में जब आ गया हमारा स्ट्रॉ तो 15 मिनट के अंदर अंदर हमें कृत्रिम गर्भाधान के प्रक्रिया को पूर्ण कर लेना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा समय हम लेते हैं तो हमारा स्ट्रॉ खराब होने का डर रहता है। इससे पहले ही हम पशु को जहाँ सीमेन देना है, स्ट्रॉ से सीमेन प्रोवाइड करना है AI गन से, उसको पशु को भली भांति अच्छी तरीक़ा से 2-3 किसान के मदद से रस्सी लगा करके पकड़ लें। और अगर ट्रेविस की व्यवस्था नहीं हो तो गाछ में कहीं बांध दे और वहाँ पर जा करके 2-3 किसान के मदद से उसे पकड़ करके कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया को संपन्न कर ले।